एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, मगर उसके एक कोने में एक खंडहर नुमा पुराना बंगला था, विश बंगला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो गया कभी वापस नहीं आया। इस गांव में एक छोटी प्यारी सी लड़की रहती थी, नाम था रानी। वो 8 साल की थी, बड़ी मासूम और नन्हे हाथों से रोज सुबह फूल तोड़ती और दोपहर में उनसे माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसकी माला बिक जाती, कभी एक भी नहीं, मगर वो कभी हार नहीं मानती। एक दिन शाम के वक्त सूरज ढलने को था, वो अपनी टोकरी में फूलों की मालाएं लेकर बाजार की ओर निकली। बहुत देर हो गई, लेकिन उस दिन एक भी माला नहीं बिकी। चेहरे पर मायूसी थी। गांव की ही एक बूढ़ी काकी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ रानी, आज एक भी माला नहीं बिकी? रानी ने उदासी से सिर हिला दिया। नहीं काकी। काकी चिंतित हो गई। अब घर चली जा बेटा, आजकल ये इलाका सुरक्षित नहीं। पास ही वो भूत बंगला है ना, जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। तुझे भी कुछ हो गया तो? रानी ने हिम्मत करके कहा। बस थोड़ी देर और काकी, शायद कोई ले ले। काकी ने सिर हिलाया और चली गई। रानी आगे बढ़ी और गलती से एक अनजान रास्ते पर मुड़ गई। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और वो रास्ता उसे एक पुराने सूखे पेड़ों से घिरे बंगले तक ले गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से धीमे धीमे सीटी जैसी आवाज आ रही थी। शायद कोई है जो माला खरीदे, सोचकर रानी अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, दरवाजा अपने आप भड़ाम से बंद हो गया। रानी डर गई, मगर हिम्मत करके बोली, कोई है यहाँ? अचानक एक माला उसकी टोकरी से गिर गई और अपने आप जमीन पर खिसकते खिसकते सीढ़ियों से ऊपर चली गई। रानी धीरे धीरे पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ी। दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र थे, लोगों के चेहरे, मगर उन चेहरों की आंखें रानी की तरफ घूर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही चारों तरफ धुंध सी छा गई। एक मर्दानी आवाज गूंजने लगी, फूल फूल फूल। अब एक औरत की कराहती आवाज आई, तू आई है हमें माला देने? तभी दीवार से एक हाथ निकला और रानी के कंधे को छू लिया। रानी चीख पड़ी, मगर भाग नहीं सकी, पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक एक चमकदार रोशनी फूटी। उसकी माला जमीन पर पड़ी थी और उससे सफेद चमक निकल रही थी। उस चमक में एक परी जैसी आकृति प्रकट हुई। वो परी असल में उन आत्माओं की रक्षक थी जो बंगले में फंसी थीं। सालों पहले एक लालची तांत्रिक ने बंगले को अभिशप्त बना दिया था और मासूम लोगों की आत्माओं को कैद कर लिया था। लेकिन कोई भी पवित्र प्रेम और मासूमियत से बनी वस्तु इस अभिशाप को तोड़ सकती थी। रानी की माला वही शक्ति थी। परी ने कहा, रानी डर मत, तू सच्ची है, मासूम है। तेरी बनाई हर माला में तुम्हारा प्रेम बसा है। यही प्रेम इस अंधेरे बंगले को काट सकता है। फूलों की एक माला को इस बंगले के केंद्र में रख दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रानी ने डरते डरते वो माला एक पत्थर जैसे चौक पर रख दी। जैसे ही माला रखी, पूरा बंगला हिलने लगा। भूतिया चेहरों की चीखें गूंजने लगीं, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रानी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके पीछे अब अंधेरा नहीं, बल्कि फूलों की खुशबू थी। गांव लौटते समय हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई परी उसकी रक्षा कर रही हो। अब जब भी कोई उस जगह से गुजरता है, हवा में फूलों की मीठी खुशबू महसूस करता है और कहते हैं, एक छोटी सी फूलों वाली गुड़िया एक अभिशप्त बंगले को मुक्त कर गई।